नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो विशेष हैं, जो खासकर हैं, जो किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। उन उपायों को करके आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों वैदिक ज्योतिष से जुड़े विभिन्न उपाय और असरदार टोटके, साथ ही नवग्रह शांति के उपाय, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, संतान प्राप्ति और शीघ्र विवाह समेत अनेक कार्यों के चमत्कारिक टोटके उपायों के बारे में हम आगे चल के इसी सीरीज में हमारे चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही उपाय, ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित वीडियोस, उपायों के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि मानव जीवन और ज्योतिष उपाय क्या हैं। दोस्तों, मानव जीवन में ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। सुख में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन दुख इंसान को तोड़ देता है। दोस्तों हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सफलता और सुख फिर भी हमारी पहुंच से दूर रहता है। दोस्तों दुखों को दूर करने के लिए हम कई प्रयास करते हैं, लेकिन कोशिशों में ज्योतिषीय उपाय, तंत्र मंत्र, टोटके, जप, यज्ञ और साधना आदि प्रमुख करते हैं। दोस्तों, दरअसल वैदिक ज्योतिष में ऐसे अनेकों उपायों का जिक्र है जिनकी मदद से मनुष्य अपने दुखों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा सकता है। दोस्तों, इनमें ग्रहों की शांति के उपाय, नौकरी, व्यवसाय, संतान प्राप्ति, सफलता, पितृदोष, शीघ्र विवाह समेत कई परेशानियों के उपायों और टोटकों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय हैं। हिंदू वैदिक ज्योतिष में लोगों की गहरी आस्था है और विश्वास है। दोस्तों, आपकी भी आस्था होगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी भी गहरी आस्था होगी हिंदू ज्योतिष वैदिक में। दोस्तों, यही वजह है कि बच्चे के जन्म के बाद ही हिंदू परिवारों में उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है। आपके घर में भी बनाई गई होगी, आपकी खुद की जन्म कुंडली बनाई गई होगी दोस्तों, और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वो अपने जीवन काल में किस प्रकार उन्नति करेगा। दोस्तों, उसकी राह में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और किस प्रकार उन परेशानियों का वह समाधान कर सकेगा। दोस्तों, जीवन के हर मोड़ पर जब समस्याएं हमें घेरती हैं तो वैदिक ज्योतिष के विभिन्न उपायों के जरिए उनका हल प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वैदिक ज्योतिष क्या है। दोस्तों, हम हमारे जीवन में ज्योतिष में रत्न से जुड़े भी कुछ उपाय करते हैं। वैदिक ज्योतिष और मानव जीवन में हमेशा से रत्नों का विशेष महत्व रहा है। रत्नों ने हमेशा आभूषण के तौर पर हमें आकर्षित किया है। ज्योतिष जगत में रत्नों को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। दोस्तों, क्योंकि हर रत्न का एक स्वामी ग्रह होता है जो उस ग्रह से संबंधित परेशानियों को दूर करता है और शुभ फल की प्राप्ति कराता है। इनमें पुखराज, नीलम, मूंगा, मोती, मणिक्य, पन्ना और जमुनिया समेत कई रत्न और कई उपरत्न शामिल हैं दोस्तों, जिन्हें अपनी राशि अनुसार धारण करने से जीवन में आ रही तमाम मुश्किलों का अंत होता है और सुख की प्राप्ति होती है रत्नों से। दोस्तों अब आते हैं यंत्र पर। यंत्र क्या होते हैं? दोस्तों, मान्यता है कि यंत्रों में अपार शक्ति होती है। आपने यंत्र तो देखे होंगे, गणित के, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जैसा रहते हैं यंत्र। अगर आपने, ज़्यादातर लोग तो जानते हैं उसको, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, उनके लिए तो यंत्र आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मान्यता है कि यंत्रों में अपार शक्ति होती है, ऐसी मान्यता है, और इनके प्रभाव से जीवन में आने वाली हर मुश्किलों का अंत हो जाता है। इसलिए वैदिक ज्योतिष में यंत्र स्थापना पर अधिक जोर दिया जाता है। दोस्तों घर, ऑफिस में, कारखाने में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए यंत्रों की स्थापना की जाती है। आपने देखा होगा ऑफिस की दीवार पर कोई यंत्र बना रहता है, सुख समृद्धि यंत्र। ऐसे यंत्र की स्थापना होती है। अगर आप ऑफिस में कहीं जाते हैं, कभी स्कूल में तो नहीं है, लेकिन ऑफिस में कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं किसी व्यवसाय, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो उनकी दुकान के पीछे दीवार में कहीं पर भगवान के पास लगा होता है, उसको यंत्र कहते हैं दोस्तों इनमें व्यापार वृद्धि यंत्र होता है, कुबेर यंत्र होता है, वास्तु यंत्र होता है, धनवर्षा यंत्र होता है, महालक्ष्मी यंत्र होता है और काल सर्प दोष निवारण यंत्र होता है इसमें, और इसके अलावा भी और कई यंत्र होते हैं दोस्तों। तो अब आते हैं टोटके पर। टोटके तो आपने नाम सुना ही होगा, कुछ टोटके होते हैं। टोटके कम समय में प्रभावी फल देने वाले होते हैं दोस्तों।
दोस्तों ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब में ऐसे कई टोटकों का उल्लेख मिलता है जिनके जरिए पल भर में मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों ऋषि मुनियों ने मानव कल्याण के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से सरल, सुगम और प्रभावी टोटके बताए हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी समस्याओं का नाश कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में दिए गए टोटकों को अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता दोस्तों। हालांकि टोटके विद्वान पंडित और ज्योतिषी के परामर्श के बाद ही करना चाहिए, आप अपने मन से ना करें। दोस्तों अब आते हैं तंत्र मंत्र की साधना पर। तंत्र मंत्र की साधना को ज्योतिष शास्त्र में सबसे कठिन लेकिन सबसे असरदार बताया गया है। जब तप और मंत्र के बल पर कई मनुष्यों ने असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया दोस्तों। हालांकि आज के आधुनिक युग में तंत्र मंत्र की साधना करना इतना आसान नहीं है। हालांकि विषम परिस्थितियों में यदि मनुष्य मंत्रों का सहारा ले तो उसकी हर राह आसान हो जाती है दोस्तों उपाय करते समय कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। वह सावधानी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों किसी भी उपाय और टोटके को करते समय मन में यह विश्वास रखें कि मेरे द्वारा किया गया यह कार्य ईश्वर की कृपा से मुझे शुभ फल प्रदान करेगा। उपाय और टोटकों की गोपनीयता को बनाए रखें। इसका मतलब है कि इसके बारे में किसी को ना बताएं दोस्तों। आप जो भी उपाय कर रहे हैं, जो भी टोटका कर रहे हैं, उसको किसी को ना बताएं दोस्तों सभी उपाय रीति नीति के साथ पूर्णतः सात्विक होकर करना चाहिए। नहा धोकर, शुद्ध होकर, सात्विक होकर कोई भी उपाय, कोई भी टोटका सात्विक होकर करें, जिससे आपको उपाय जिस लिए वह उपाय कर रहे हैं वह आपको जल्दी ही फलदायी होगा दोस्तों मन में यह विचार करें कि आस्था और विश्वास के साथ किया जाने वाला वह कार्य सफल होता है दोस्तों। धन संबंधी किए जाने वाले उपाय शुक्ल पक्ष में करना। कोई भी टोटका, कोई भी उपाय आप धन संबंधी कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष में ही करना अधिक लाभकारी होता है दोस्तों। शास्त्रों में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्तका तिथि यानी खाली तिथि माना गया है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन विद्वान ज्योतिषी और पंडित से परामर्श लेने के बाद ही उपाय या टोटके करना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं ज्योतिषी उपायों का महत्व क्या है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में लोगों का गहरा विश्वास है, इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और मनवांछित फल पाने के लिए ज्योतिषी उपाय और टोटकों की बहुत मान्यता है दोस्तों लोगों के अनुभवों से पता चलता है कि इन उपायों को सही विधि और तरीके से करने से कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं। आपने देखा होगा, आपने अगर नहीं देखा है तो आप लोगों से जिन्होंने किया है उनसे पूछेंगे उपाय सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं दोस्तों। जीवन में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास सारे सुख साधन और धन हो, लेकिन ऐसा सबके साथ हो यह ज़रूरी नहीं है दोस्तों एक और जहाँ किसी के पास अपार दौलत है, वहीं दूसरी ओर कोई ज़रूरी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है दोस्तों। इसलिए इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में उपाय, टोटके और तंत्र मंत्र बताए गए हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति एक काफ़ी हद तक अपनी परेशानियों को दूर कर सकता है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है दोस्तों। इस वीडियो में हमने धन प्राप्ति, संतान उत्पत्ति, पुत्र पुत्री प्राप्ति की और पदोन्नति प्राप्ति समेत कई अन्य उपायों के बारे में बताने की कोशिश की है। इन ज्योतिष उपायों की मदद से ईश्वर की कृपा होती है और मनुष्य के कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो जाती है दोस्तों और उसे धन और समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इन तमाम ज्योतिषी उपाय और टोटकों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में चली आ रही बाधाओं को दूर कर एक सफल व समृद्ध जीवन की कामना कर सकता है दोस्तों। याद रखें, किसी भी प्रकार के ज्योतिषी उपाय और टोटके करने से पूर्व विद्वान ज्योतिषी या पंडित जी से परामर्श ले लें दोस्तों। बिना अपने से कुछ भी ना करें दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, क्या जाता है। इसलिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।